दोस्तों जब भी आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी करते हो तो आपका एम यही होता है कि मैं इस एग्जाम में अधिक से अधिक स्कोर करूं, अच्छा से अच्छा अंक लेकर के आऊं। लेकिन ये चीज दो बातों पर सबसे ज्यादा डिपेंड करती है। पहला कि आप किस तरह से एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप पूरे साल किस तरह से पढ़ाई कर रहे हो। और दूसरा जो इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब आप एग्ज़ाम देने जाते हो तो उस 3 घंटे में आप क्या कर रहे हो, किस तरह से अपनी कॉपी को लिख रहे हो, आपका पेपर प्रेजेंटेशन स्किल कैसा है। दोस्तों ये चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप पूरे साल नहीं भी पढ़ाई की हो लेकिन आपका पेपर प्रेजेंटेशन स्किल अच्छा है, आप एग्जामिनर को अपनी कॉपी सही ढंग से पढ़वा रहे हो, तो एग्जामिनर आपको बहुत ही अच्छे मार्क्स दे देगा, भले ही आपकी तैयारी कैसी भी हो। दोस्तों इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत सारे बच्चों में देखा गया कि तो उनकी तैयारी बहुत अच्छी होती है लेकिन उनका पेपर प्रेजेंटेशन स्किल उतना अच्छा नहीं होता, एग्जामिनर उनकी कॉपी से इंप्रेस नहीं हो पाते हैं, जिस वजह से उन्हें एग्जामिनर अच्छे मार्क्स नहीं देते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एग्जामिनर आपकी कॉपी में वो क्या क्या चीजें देख करके आपको अच्छे मार्क्स देते हैं, आपको 100/100 देते हैं। तो प्लीज आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना। इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही अच्छी और कुछ जरूरी बातें बताऊंगा जो आपको बहुत ही अच्छे मार्क्स दिला सकती है अगर आप अपनी कॉपी में वो चीजें करने में कामयाब हो जाते हो। तो चलिए अब बगैर समय को बर्बाद किए शुरू करते हैं वीडियो को। देखिए दोस्तों, जो सबसे पहली चीज है जो मैं आपसे अक्सर बोलता आया हूं कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। इसलिए आपको क्या करना है कि आपको शुरू के 5 से 10 पेज आपको बहुत ही अच्छे से लिखना है। दोस्तों इतना अच्छे से लिखना है कि आपकी कॉपी से एग्जामिनर नजर ना हटा पाए। आपको इतना अच्छा लिखना है शुरू के 5 से 10 पेज में। और देखिए मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ शुरू के 5 से 10 पेज में क्योंकि एग्जामिनर के पास बहुत सारी कॉपी चेक करने के लिए होती है। कोई एक बच्चा एग्जाम नहीं दे रहा होता है, वहां पे कम से कम 40 से 50 लाख बच्चे एग्जाम दे रहे होते हैं। तो आपको क्या करना है कि और एग्जामिनर के पास इतना टाइम नहीं कि वो आपके हर एक पेज को देखेगा बारीकी से। एग्जामिनर शुरू के 5 से 10 पेज ही सही ढंग से चेक करता है, उसके बाद एग्जामिनर सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेलिटी निभाता है। तो आपको क्या करना है कि आपको सिर्फ और सिर्फ शुरू के 5 से 10 पेज पर बहुत ज़्यादा फोकस करना है। आपने अगर उस पेज में सही ढंग से अपनी कॉपी को लिख दिया, अपनी कॉपी को पढ़वा दी एग्जामिनर से, तो समझ लो कि आप फ्री में बहुत अच्छे मार्क्स ले आओगे। दोस्तों अगर आपने आगे कॉपी में नहीं भी कुछ थोड़ा बहुत अच्छा किया होगा दोस्तों, तो इसलिए आपका क्या एम होना चाहिए, आपका एम होना चाहिए कि मैं शुरू के 5 से 10 पेज में बहुत अच्छी हैंडराइटिंग से लिखूँ। भले ही तो आप वक्त ज़्यादा ले लेना आप, लेकिन आपकी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। आप जरा भी उसमें कट क्रॉस मत करना। दोस्तों दूसरी चीज है कि आपको शुरुआत उन क्वेश्चन से करनी है जो आपको बहुत ही अच्छे से आ रहा हो। दोस्तों देखिए ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर आप शुरुआत उन क्वेश्चन से करोगे जो आपको बहुत अच्छे से आ रहा हो तो जाहिर सी बात है कि आप शुरुआती पेजेस में अच्छा लिखोगे। और अगर आपने शुरुआती पेजेस में अच्छा लिख दिया तो समझ लो कि आपने बहुत ही अच्छे मार्क्स हासिल कर लिया, अगर आपने आगे कॉपी में नहीं भी कुछ किया होगा। लेकिन अगर आप शुरुआत उन क्वेश्चन से करते हो जो आपको नहीं आ रहा है तो आप क्या करोगे, शुरुआत के पेजेस में आप कट क्रॉस करोगे, सही ढंग से अपनी हैंडराइटिंग नहीं लिखोगे, जिससे एग्जामिनर आपकी कॉपी से इंप्रेस नहीं हो पाएगा। इसलिए आपको कोशिश क्या करनी है, कोशिश आपको ये करनी है कि शुरुआत में उन क्वेश्चन से करूं जो मुझे बहुत अच्छे से आ रहा हो, जिसमें मैं आप परफेक्ट हो उसी क्वेश्चन से आप शुरुआत करना। दोस्तों उसी क्वेश्चन को पहले आप सॉल्व करने की कोशिश करना। अब तीसरी चीज क्या है दोस्तों, देखिए डोंट कट क्रॉस इन योर कॉपी। जी हाँ दोस्तों, एग्जामिनर को जो सबसे नापसंद चीज है वो है कट क्रॉस कॉपी में। दोस्तों देखिए किसी भी इंसान को अगर कट क्रॉस वाली कॉपी दे दी जाए तो उसको चेक करने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, फिर एग्जामिनर को कैसे लगेगा दोस्तों। इसलिए एग्जामिनर को चाहिए एकदम फ्रेश कॉपी, एकदम अच्छी हैंडराइटिंग वाली कॉपी। और जब भी एग्जामिनर अच्छी हैंडराइटिंग वाली फ्रेश कॉपी देखता है तो एग्जामिनर का मन मोह जाता है। दोस्तों तो एग्जामिनर अच्छे मार्क्स देने पर उस बच्चे पर मजबूर हो जाता है। टॉपर को क्यों अच्छे मार्क्स मिलते हैं जबकि टॉपर बहुत कम पढ़ाई करते हैं, क्योंकि टॉपर अपनी हैंडराइटिंग को बहुत अच्छा लिखते हैं, कट क्रॉस बिल्कुल भी नहीं करते हैं। दोस्तों अगर आपसे कोई कट क्रॉस हो भी जाए तो दोस्तों उसको काटना मत, बिल्कुल मत काटना, वैसे का वैसे छोड़ देना। दोस्तों कट क्रॉस से कॉपी बहुत ज्यादा गंदी दिखने लग जाती है और जिससे एग्जामिनर आपके मार्क्स काटने पर मजबूर हो जाता है। दोस्तों तो आपको कट क्रॉस अपनी कॉपी में बिल्कुल भी नहीं करना है। जो अगली बात है, आपको देखिए क्या करना है कि आंसर को आपको टू द पॉइंट लिखना है। आपको ना तो बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा करके लिखना है और ना ही बहुत ज्यादा शॉर्ट में लिखना है। जितने वर्ड्स में बोला गया आपको आंसर को उतने ही वर्ड्स में लिखना है। देखिए दोस्तों एग्जामिनर जो है वो 15 साल 20 साल से कॉपी चेक करते हैं, उन्हें बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है। तो आप उन्हें चाहोगे बेवकूफ बनाने तो आप नहीं बना सकते हो दोस्तों। इसलिए आपको आंसर हमेशा टू द पॉइंट में लिखना है। लेकिन अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो उसमें तो आप टू द पॉइंट बना के लिख नहीं सकते
सकते हो, उसमें तो आप अपना मन से ही लिखोगे, फेंका फेंकी करके ही लिखोगे, तो उसमें आप कर सकते हो लिखिए। लेकिन शुरुआती पेजेस में आपको ये सब भी नहीं करना है। शुरुआती पेजेस में तो आपको टू द पॉइंट आंसर लिखना है, जो आपको आ रहा है आपको उतना ही लिखना है दोस्तों, क्योंकि एग्जामिनर शुरू के पेजेस पे ही बहुत ज्यादा फोकस करता है। लेकिन आपको कोई भी क्वेश्चन छोड़ना भी नहीं है एग्जाम में। जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है उसमें भी आपको कुछ ना कुछ बढ़ा चढ़ा करके लिख देना है, अच्छी हैंडराइटिंग में लिख देना है, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन को छोड़ करके आओगे फिर तो एग्जामिनर नंबर काटने पर मजबूर हो ही जाएगा दोस्तों। इसलिए आपको क्या करना है कि आपको कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, और जो क्वेश्चन आपको परफेक्ट आ रहा है आपको उसमें आंसर टू द पॉइंट लिखना है। लेकिन जो क्वेश्चन आपको परफेक्ट तरीके से नहीं आ रहा, अच्छे तरीके से नहीं आ रहा है, उसमें आपको जो चाहे आप फेंका फेंकी भी कर देना, लेकिन क्वेश्चन को छोड़ना नहीं दोस्तों। ये चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि एक भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है। भले जो आ रहा है मैं लिख दूंगा उसमें, लेकिन एक भी क्वेश्चन को मैं छोड़ूंगा नहीं दोस्तों। तो दोस्तों ये थी कुछ बातें जो आपको अपनी कॉपी में ध्यान रखनी है। अगर आपने इन सब चीजों को अपनी कॉपी में ध्यान रख दिया तो समझ लेना कि आप बोर्ड परीक्षा में बहुत ही अच्छे मार्क्स लेकर के आओगे, क्योंकि ये बेसिक है दोस्तों। एग्जामिनर यही सब चीजें आपकी कॉपी में बहुत ज्यादा नोटिस करता है। तो अगर आप ये सब चीजें करने में अपनी कॉपी में कामयाब हो जाते हो तो आप बहुत अच्छा मार्क्स लेकर के आओगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करूंगा कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर ले, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, ताकि जब भी हमारी कोई अगली वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिले।